ये है गुची ब्लूम, कुछ मैक के लिपस्टिक्स, मेरी सबसे प्रीमियम फाउंडेशन। ये मेरे कुछ बॉडी मिस्ट और बॉडी स्प्रे के कलेक्शन है। इतना तक मैंने सजा लिए। ये मैक का ब्लश है। हेलो बॉन्धोज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। छोटा सा मतलब छोटा सा नहीं, थोड़ी सी वक्त लूँगी, कुछ सेकेंड्स। मुझे कुछ कहना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ ये सब ड्रामा करने के पहले, क्योंकि मैंने ड्रामा शुरू किया था, रायता मैंने ही फैलाया था, अब समेटना मुझे ही होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे इजाज़त दें और प्लीज़ मुझे ध्यान से सुनिए। मैंने अपने चैनल पर मेरा ब्रेकअप लेके एक वीडियो डाली थी, राइट। सो उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत ड्रामा हुआ। 2 हफ्ता 3 हफ्ता मेरे लाइफ में जो गया मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। बट मुझे आप लोगों से बस यही कहना है कि मैं अपने बंदे के बारे में जो भी बोली थी, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। मैंने जो बोला था कि जो चैट मेरे पास आया है मेरे बंदे का, वो चैट मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के टाइम का नहीं है, वो उससे पहले का है। चैट सही है, चैट मेरे बंदे का ही है, जो चैट वायरल हुआ था वो चैट मेरे बंदे का ही है। लेकिन मेरे साथ रहते हुए मेरे बंदे ने मेरे ऊपर बिल्कुल भी चीट नहीं किया, ये प्रूव्ड है। मेरी गलती ये है कि मैं किसी दूसरे के बात पे आके मेरे बंदे को ट्रस्ट नहीं किया। मेरे बंदा बोल रहा था कि ये मैंने नहीं किया है अभी, ये पहले का होगा, तुमको मिसलीड किया जा रहा है। और मैंने अपने बंदे के ऊपर भरोसा नहीं किया था उस वक्त, क्योंकि इससे पहले मेरे बंदे ने छोटा मोटा बहुत झूठ बोलता रहा। वो पहले बोलता था छोटा मोटा झूठ, तो इस वजह से मैं अपने बंदे के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी। इस वजह से मैंने अपने बंदे को ज़रा सा भी वक्त नहीं दिया, मतलब चांस ही नहीं दिया कि वो अपने आप को प्रूव करे कि वो गलत नहीं है। मैंने उससे पहले ही दूसरे इंसान को ट्रस्ट कर लिया और फिर मेरे बंदे के साथ झगड़ा कर लिया और उसको बहुत उल्टा पुल्टा बोला। मतलब मैंने जो लैंग्वेजेस यूज़ किया अपने वीडियो में भी और पर्सनली भी उसके साथ फ़ोन पे जब बात किया, मैसेज वगैरह, वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से मैंने उसको इंसल्ट किया। उस वजह से उसको बहुत बुरा लगा और मेरे वीडियो की वजह से भी उसके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। पता नहीं, वो बोल रहा था कि कोई लड़का, कोई ग्रुप या आके उसको बोल रहा है कि क्या किया तूने शुदिशा के साथ, ये वो, तो उसका बाहर निकलना प्रॉब्लम हो गया था, मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से मैं इस वीडियो बना रही हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो चैट पुराना है, भले ही वो चैट रियल है, वो चैट बिल्कुल गलत नहीं है, चैट मेरे बंदे का ही है। लेकिन मेरे बंदे ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है बहुत बाद में आके, जब मैंने उसको कंटिन्यू क्वेश्चन करती रही उसको कि चैट क्या है, क्या क्या नहीं है, तब उसने मुझे कहा कि ये मेरा पहले का है, हाँ मेरी गलती है, ये मैंने ऐसा किया था किसी के साथ, लेकिन तुम्हारे रहते पर मैंने कभी भी तुमको चीट नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बंदा निर्दोष था, मैंने उसको गलत समझा। प्लीज़ आप लोग मेरा ये वीडियो देखें और अगर যারা আমার বাড়ির কাছে থাকো তারা যদি আমি জানি না তোমরা জানো কি না যে সে কে, আমি কোনোদিন তাকে সামনাসামনি দেখাইনি, দেখাতে চাইও না, আর এখন আর দেখানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সো যদি এরকম কেউ থেকে থাকো যে আমার ভিডিও দেখে তাকে বলেছো, সো প্লিজ এই ভিডিওটাও তোমরা দেখে নাও। অ্যান্ড ওর কোনো দোষ নেই, হি ইজ নট গিল্টি। सो আমি ব্যাপারটা এখানেই শেষ করতে চাই। मैं बस ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो के बाद ना ही इस बारे में मैं कुछ सोचना चाहती हूँ और ना ही इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने उसको भी कह दिया है कि मैं ये वीडियो बना के ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैंने अपने ब्रेकअप वाले वीडियो में तुम्हारे लिए बहुत कुछ गलत बोला था, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया था। तो उसने मुझे कहा है कि प्लीज़ मेरे लिए एक वीडियो बनाओ और वहाँ पे बोलो कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती। जो सच है मैं वही बोलूँगी, मैं अभी भी वही बोल रही हूँ। चैट उसी का है, लेकिन मेरे साथ रहते भर उसने वो नहीं किया है, मतलब उसने मुझे चीट नहीं किया है, दैट्स प्रूव्ड। बस मुझे बस यही कहना था और ज़्यादा नहीं बकबक करते हैं, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड ही इज़ नॉट गिल्टी, मैंने ये सब कुछ उसको माफ़ कर दिया है। मुझे इस बारे में ना ही उसके साथ और कुछ बात करनी है और ना ही मुझे इस चीज़ को आगे लेके जाना है, उसको मैंने क्लियरली बोल दिया है। और आज के इस वीडियो के बाद आई थिंक उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड बाहर वाले जो लोग हैं जो टीज़ करते रहे, उसको मुझे पता नहीं किया कि नहीं, कोई
किसी ने उसको पूछा है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, उसने मुझे कहा, हो सकता है किसी ने पूछा। तो अगर ऐसा कोई मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ उसको टीज़ करना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ उसने किया नहीं मेरे साथ रहते पर, पहले की है वो। सो रात गई बात गई, कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज बहुत एक्साइटेड कुछ करने वाले हैं। और मैं तो अभी बैठी हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने, जो कि बहुत अच्छे से समेटा हुआ दिख रहा है। तो आज मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की टूर देने वाली हूँ और इसको पूरा मैंने सजा लिया है और इसका वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। और मैं आज सैलून गई थी एक इंटरेस्टिंग सा ट्रीटमेंट कराने, वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्ट, नहीं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या गलत इंग्लिश बोल रही हूँ यार। ब्रेकअप के बाद ना ये सब कुछ होता है कि मैं आगे की बारे में बोल रही हूँ, मेरे मुंह पे ना बातें अटक रही है, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। मेरे घर की इकलौती अर्निंग मेंबर हूँ मैं। मेरे कंधे के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। तो इस फालतू की चीज़ों को लेके मैं 2-3 हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी, अपने काम पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाई थी। तो आज से मैं अच्छे से व्लॉग्स बनाऊंगी। आप लोग बोलते हो कि लाइव क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं आता, आई एम सो सॉरी गाइस। इसी फालतू चक्कर में मैं फंस चुकी थी, लेकिन अब वो सॉर्ट आउट हो चुका है। मैंने और उस लड़के ने मिल के सॉर्ट आउट कर लिया है। जो उसको चाहिए था मैंने वो कर दिया, बस नाउ ही विल बी फाइन। और मैं भी अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ और लाइव आने की भी कोशिश करूँगी। लेकिन आज का वीडियो चलिए फाइनली शुरू ही करते हैं। लाइफ के साथ साथ मेरी ड्रेसिंग टेबल भी बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई है। लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन इस ड्रेसिंग टेबल को आज हम लोग ज़रूर समेटेंगे। 1.5 साल पहले मैंने ये इस जगह को समेटा था। 1.5 साल पहले ही मैंने ये जगह को बनाया था। उसके बाद से मैंने ना कोई सफाई की, बस जो धूल आता है, देखो यहाँ पे डेली बहुत धूल जमता है, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले मेरे रूम में कलर करवाया था। और ये कलर जहाँ से मैंने करवाया था वो बहुत ही बेकार था। तो बहुत ही वहाँ से वो पुट्टी वगैरह नीचे गिरता रहता है और ये सारे मेरे चीज़ें गंदे होते हैं। तो डेली सफाई मम्मी करती है, उसके बाद भी गंदा रहता है। आज इसको हम लोग समेटेंगे, रीअरेंज करेंगे पूरा। यहाँ पे मुझे हाथ देने में डर लग रहा है गाइस। ये जब सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे जो लाइट का पूरा सेट है ना, ये पहले पूरा जलता था, अभी इसका फ्यूज़ उड़ चुका है। तो मैं बहुत ही जल्दी इसको भी सही करने वाली हूँ। मेरा ज़िंदगी का ही फ्यूज़ उड़ चुका है भाई, मैं क्या ये बोलूँ एक एक करके, लेकिन सब कुछ समेटा जाएगा, सब कुछ सही होगा, क्योंकि अभी बस सही होने की बारी है मेरे साथ। मेरा कहाँ फिक्स करूँ समझ नहीं आ रहा है, कर देती हूँ, यहाँ से दिखेगा। चलो चलो, मम्मी टब लेके आई है, टब में मेरे सारे चीज़ें रखेंगे। गाइस इसको मत देखो प्लीज़, मैं गरीब हूँ, ये इसकी निशानी है। मेरे रूम में हर तरफ आपको गरीबी की निशानी ज़रूर नज़र आएगी, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। मैं दिख रही हूँ ना आप लोगों को, पता नहीं, हाथ लगाने में डर लग रहा है। हाय गाइस, चलो शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, लेट्स स्टार्ट। सारी चीज़ें पहले यहाँ से लेके टब में रखेंगे और उसके बाद एक एक करके इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे आधे मेरे खरीदी हुई है और आधे तो मैंने फेक ही दिया है, और कुछ है प्रमोशंस के लिए। इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं मेरे पास, आई रियली डोंट नो। क्या क्या ही रखूं यार, देखो कितनी पुट्टी गिरती है यहाँ पे। ये मेरी लिपस्टिक का ट्रे, पूरा लग रहा है कि इतना इतना नमक गिरा हुआ इधर, छी। इधर तो ब्लैक टी शर्ट है और गंदा हो रहा है, ये देखो यार, पूरे एकदम। ये सारे मैंने ख़रीदे थे अमेज़ॉन से, मतलब लिपस्टिक्स नहीं, लिपस्टिक रखने का जो ये स्टैंड है मैंने अमेज़ॉन से लिया था। बहुत सारे ब्रांड्स का लिपस्टिक है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पास से, रुकिए। कट माई ड्रेस वेरी डर्टी। फूंक नहीं मारूंगी तो आँख में चला जाएगा, पूछ लेती हूँ इससे। देखो कितना
मेरा टी शर्ट गंदा हो रहा है। कितने यहाँ पे पुट्टी गिरे हुए थे पूरे, मैंने नीचे फेंक दिया है सारे चीज़ें। ये रही मेरी परफ्यूम्स की कुछ कलेक्शन। दिखाती हूँ आप लोगों को सामने से। मुझे किसी ने कहा था कि आपका परफ्यूम का कलेक्शन मुझे दिखाओ, या तो ड्रेसिंग टेबल का रूम टूर करो। भाई मैं इतना ही गरीब हूँ कि मेरा टूर तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा दिखाना। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम ले लेके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं है। किसी से टूर हो, जो होता है ना टूर, रूम टूर वगैरह, ड्रेसिंग टेबल टूर वगैरह, ये सब कुछ तो मेरा हो नहीं सकता। मेरा जितना है उतना ही करना होगा। मैं आप लोगों को पूरा नीचे करके यहाँ पे रख के एक एक करके आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँगी मेरे पास कैसा कैसा क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे सनस्क्रीन वगैरह तो खाली हो चुके हैं, इसको फेंक देंगे। ये बॉडी क्रीम बहुत ही अच्छा था पहले, पता नहीं अब लास्ट 3-4 महीने से ये मेरे बॉडी में लगाने से बहुत ही एलर्जी निकल रहा है, और मैं पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों से एलर्जिक हो रही हूँ, पता नहीं। ये पूरी चीज़ मुझे मिला था VLCC से, ये भी प्रमोशन का है। ये क्या चीज़ है? कॉकरोच फैलो, फैलो 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 शिगरी फैलो, बेटा फैलो। देखी मेरी गरीबी। ये एक्सपायर করে গেছে, ওটা নিয়ে রেখে লাভ নেই। এটা বড় লম্বা কৌটোটা। ये रही मेरी धूल से भरी हुई मेकअप ब्रशेस की। ये बहुत खूबसूरत सा है। इसको भी मैंने लिया था अमेज़ॉन से। धूल हो चुका है, मेरे ब्रशेस में भी पूरा धूल हो चुका है, क्योंकि मेरे ब्रशेस काम नहीं आते ज़्यादा, क्योंकि मैं उतना मेकअप करती नहीं हूँ। तो ये ब्रशेस का ये जो स्टैंड है ये बहुत खूबसूरत है। मीशो में बहुत अच्छी चीज़ मिलता है, मीशो से भी अच्छा मिलता है। मीशो से तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, और ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से। हाँ, अमेज़ॉन से लिया था मैंने। ये रख देते हैं इसको भी यहाँ। इसको हाथ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको हाथ लगाने जाएंगे तो ये पूरा गिर जाएगा। मेरे सारे कलेक्शन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अभी देखो इस यहाँ पे कितना धूल है। मेरे कुछ मैक के लिपस्टिक्स बाकी वो मिल नहीं रहा मुझे, अभी रख देती हूँ। इतनी धूल, देखो कितनी धूल है हमारे घर में। मम्मी डेली क्लीन करती है, फिर भी इतना धूल होता है, पता नहीं क्यों भाई। यहाँ मेरी मम्मी उतना क्लीनिंग नहीं करती है, क्योंकि इतना सारी चीज़ें हैं ना, इसीलिए। इसको फिर से सजा के रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे ब्लश कॉम्पैक्ट्स वगैरह रहता था पहले, अभी तो सब कुछ रहते हैं यहाँ पे। क्या हाल है। पिटारे में से मुझे ये मिला, जो पहन के मैं बिल्कुल छपरी लग रही हूँ, तो मैं इसको तुरंत उतार दूँगी। बिल्कुल नहीं पहनना है मुझे ये चीज़। कि मम्मी मुझे मन ही मन गाली दे रही होगी। ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो है मेरे पास, उनको पता भी नहीं है। मुझे खुद पता नहीं था कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मेरी डस्ट एलर्जी है, इसलिए मैं धूल नहीं टच कर पा रही हूँ। और मैं कुछ करने जाती हूँ तो मम्मी बोलती है कि तू हट जा, मैं कर देती हूँ, मैं तेरे से पहले कर दूँगी। और शेषी হয়ে গেছে। इतने एक्सपेंसिव चीज़ें बोलो। पिक्सी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड। सो ये मैं पहले जब स्किन केयर करती थी तब इस्तेमाल करती थी सब चीज़ें। अभी तो मेरी ज़िंदगी से स्किन केयर वगैरह सब कुछ हट चुका है, क्योंकि मेरा स्किन बहुत अच्छा हो चुका है, इसीलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता अब स्किन केयर करने का। मुझे अभी थेरेपी की ज़रूरत है, थेरेपी। स्किन केयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई नीड थेरेपी। समझ में नहीं आया, मम्मी सब कुछ कर रही है, मैं क्या करूँ। इसको देखो, हर काम के बीच में आके बैठी रहती है। इसका कोई काम धंधा है नहीं, यहाँ पे आके बैठी रही। কি চাই তোমার? কি করবে তুমি? কি কি করবে তুমি বলো, অডিয়েন্সকে বলো ওইদিকে। আছে, ये भी प्रमोशन का है। वैसलीन बहुत बढ़िया प्रमोशन कराता है गाइज। वैसलीन बहुत अच्छा पेमेंट देता है, 2 बार मिल चुका है मुझे। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम कर लिया है ऑलरेडी, बहुत सारी। सारी तो हिमालया है, ये हिमालया टर्मरिक सिरम, ये अच्छा पेमेंट नहीं दिया मुझे, ये अच्छा पेमेंट नहीं देता है हिमालया।
और कौन सा मैंने किया है, बहुत शुगर बहुत किया है। हाँ, ये हो चुका है। शुगर से तो मुझे मतलब ये सारे चीज़ें मुझे सब प्रमोशन में मिला है। शुगर से सारी, शुगर के साथ तो मैं मतलब मेरा डेली था। शुगर से मुझे इतनी चीज़ें मिली है ना, शुगर से मेरे पास पूरा एकदम शुगर का सब कुछ है, सब कुछ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सबको बांट दिया। मेरे पास प्रमोशंस की इतनी सारी चीज़ें होती थी पहले भी। अब मैं थोड़ा सा कम लेती हूँ काम। जहाँ पे पेमेंट अच्छा मिलता है मैं बस उसी का एक्सेप्ट करती हूँ। तो जहाँ पे मुझे अच्छी पेमेंट मिलती है उसी का लेती हूँ। और बाकी के सारे पुरानी चीज़ें मैं दे दिए मेरे रिलेटिव्स में, सारे कज़न सिस्टर्स को दे दिए, आंटीज़ वगैरह को सबको दे दिए। और मेरी मम्मी खुद कुछ इस्तेमाल नहीं करती है। मेरी मम्मी को मैं बोलती हूँ, वो खुद कुछ इस्तेमाल नहीं करती है, कुछ भी। मतलब बस सिर्फ नहाती है साबुन से और शैम्पू करती है कभी कभी, बस हो गया उनका ख़त्म। और बोरोलिन लगा लेती है, उनका हो गया। परफ्यूम्स मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया है। ये है विक्टोरिया सीक्रेट्स का। ये मैंने 2 खरीदे थे, एक मेरे लिए, मेरे मम्मी के लिए। ये भी बहुत अच्छी है। ये भी प्रीमियम ब्रांड्स में से एक है मेरे पास। चेरी ब्लॉसम इसका स्मेल है, चेरी ब्लॉसम है। इसका कलर भी बहुत मीठी। मुझे विक्टोरिया सीक्रेट्स की ये जो बॉडी मिस्ट है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा मन है कि मैं विक्टोरिया सीक्रेट्स के सारे कलेक्शन खरीद लूँ बॉडी मिस्ट का। कोई मुझे चाहो तो गिफ्ट कर सकते हो, आई वोंट माइंड टेकिंग दोज। अच्छी खुशबू। आज सफाई हो रही है, आज तो सारे में से फुस हो गई। ये है मेरी खजाना की छोटी मोटी खजाना, छोटी मोटी कलेक्शन है गाइस परफ्यूम का। क्या खुशबू। यहाँ पे दुबई के इत्र भी है, गुची है, मिस डियोर है, और भी है छोटे मोटे चीज़ें। एले गर्ल का है, एले गर्ल नहीं, एले पेरिस, सॉरी। मेरी ना एक आदत है, मैं क्या करती हूँ पता है, मैं कोई भी एक्सपेंसिव परफ्यूम खरीदती हूँ तो उसको मैं खुद भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मेरे भाई को भी इस्तेमाल करने नहीं देती हूँ। और मेरा भाई कभी भी बाहर जाता है ना, हमेशा मेरा गुची वाला ही परफ्यूम लगा के जाता है। मैं बोलती हूँ कि क्यों लगा रहा है, उसको रख दे, मैंने खरीदा है, अगर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं कैसे खरीदूंगी। बोला तू खरीदा किस लिए है, तूने खरीदा किस लिए है। लगाने के लिए ना मैं लगा के नहीं रखती, मैं बचा के रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ख़त्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं खरीद नहीं पाऊँ। तो ये मेरा एक है। ये रही मेरी गुची ब्लूम फेवरेट से। ये है गुची ब्लूम, ये लिया था 11,000 रुपये। ये मेरी बहुत फेवरेट है। इसका 2 स्प्रे 7 से 10 दिन तक चलता है कपड़ों में भाई। ये मिस डियोर, ये भी तकरीबन 12-13 हज़ार का है। और ये मैंने ख़रीदा था पटाया से, जब मैं पहली बार पटाया गई थी। पटाया नाइट मार्केट से ख़रीदा है। इसका खुशबू बहुत अच्छा है। और ये वाला सबसे छोटा सबसे सस्ता वाला है मेरे कलेक्शन में, 300 रुपीज़ का है। ये एक ब्रांडेड परफ्यूम का कॉपी है, मुझे अच्छा लगा था, मैंने ख़रीद लिया। और ये मुझे प्रमोशन में मिला था। ये इसका भी फ्रेंच एसेंस का है। इसका भी स्मेल कुछ नियर अबाउट वो इत्र जैसा ही है। ये भी एक इत्र है, इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। और ये रहा मेरी एले पेरिस का, ये भी है 5,000 रुपीज़ का। ये मेरा गो टू परफ्यूम है, ये मैं डेली लगाती हूँ, कई बार जाती हूँ तो। ये भी एक दुबई का परफ्यूम है, दुबई से मुझे गिफ्ट मिला है। ये भी बहुत खूबसूरत है इसका स्मेल। ये नायका का है, पता नहीं बहुत पहले का है, मैंने यूज़ ही नहीं किया ये तो। और ये भी मैंने पटाया से ख़रीदा है। पटाया से ख़रीदी हुई चीज़ देख के इसलिए पता लगता है कि पटाया से है। उसके ऊपर वाले डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन की अलग है। और इन सब परफ्यूम्स और एक और भी है, एक और है, दो। ये रही, ये बहुत बढ़िया है। बेला विटा के बारे में तो सबने सुना ही है। और ये डेट वुमेन का जो है, डेट, ये वाला वुमेन फ्रेगरेंस बहुत खूबसूरत है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से स्टे भी करता है। और ये सब रखने के लिए मैंने ये आधा पिंजरा ऑर्डर किया था जो अभी बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। और ये वाला एक है जो मेरी मम्मी की एक दोस्त है, वो घर पे बनाती है, सुचीज़ क्रिएशन, उनका दिया हुआ है, मेरी मम्मी को गिफ्ट दी थी। बस यही सारे हैं। और भी है इधर बॉडी स्प्रे वगैरह, ये वो, और फ़िलहाल तो कुछ है नहीं। मुझे और भी ख़रीदना है, और भी ब्रांडेड चीज़ें मुझे ख़रीदना है। मुझे वर्साची लेना है, मुझे शनेल लेना है।
एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगी, प्रमोशन में क्या क्या मिला है क्या क्या नहीं। मेरे पास ज़्यादातर परफ्यूम्स जो ज़्यादातर नहीं, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है। मेरे पास बहुत से ऐसे परफ्यूम है जिसके स्मेल कुछ ऊद टाइप के है, और ये मुझे अच्छा ही लगता है, नॉट नॉट बैड। लेकिन ये लड़कों के लिए ऊद अच्छा होता है। और भाई कहीं पे तो लाइट अच्छा लगे, कहीं पे लाइट अच्छा नहीं आ रहा है। ये मेरी परफ्यूम की पिंजरा अभी साफ़ हो रही है। और ये वाला जो है इसका स्मेल मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं। ये भी मुझे रैमसन्स का मुझे प्रमोशन में मिला है। इसका स्मेल मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मुझे अजीब सा लगता है स्मेल। और वीएलसीसी से मुझे ये वाला मिला था। वीएलसीसी से मुझे बहुत चीज़ें मिली थी। ये वाला बॉडी बटर मिला था, और फिर ये वाला सनस्क्रीन लोशन मिला था, लिप बाम मिला था, बहुत बहुत कुछ मिला था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रमोशन में मिली है। ओ हो, ये देखो मेरी सबसे प्रीमियम फाउंडेशन इम्पोर्टेड किया हुआ है। ये जब मैंने इंपोर्ट किया था तब इंडिया में ये कोई भी शॉप में नहीं मिलता है। नार्स का है, ये 8,000 रुपये का है। नार्स का फाउंडेशन जिस भी लड़कियों को पता है उनको पता है। ये बाहर से इंपोर्ट करके मैंने मंगवाया था। इस लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। बस इसको एक एक करके सजाएंगे। बेला वीटा पहले, गुच्ची को हम सबसे सामने रखते हैं हमेशा। सामने आए उसे देखा है लो। मेरे भाई को बोल देना पड़ता है कि वीडियो कैसे करते हैं, नहीं तो उसको नहीं पता होता है। डियोर पहली बार जब मैंने इसको सजाया था तब की मुझे याद आ रही है। सब लास्ट, सब आखिर में जाएगा ये मेरा शो स्टॉपर। बस गिरना मत। ये नीचे रख देते हैं। ये दुबई का इत्र इसको रख देते हैं यहाँ पे, छोटा सा है ये, इसको रख देते हैं। ये फाउंडेशन को बाद में इधर रखेंगे। मम्मी को फिर बुलाते हैं। इस पूरे डस्ट को फिर से क्लीन करना होगा। मेरा एलर्जी है, ये तो मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। ऑलराइट, सो मेरे पूरे हाथ गंदे हो चुके हैं। मैंने इतना तक समेट दिया है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी इतने सारी चीज़ें बाकी है। ये तो तुम्हें की ट्रेन है छोटा आवर। नीचे का तो हाल मैं अभी दिखाने लायक ही हूँ नहीं, नीचे का तो बाद में होगा। ये साइड हो चुका। अभी यहाँ पे सारे मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स लगेंगे। यहाँ पे मेरे सारे परफ्यूम्स लग चुके हैं। मेकअप की सारी चीज़ें एक एक करके अब लगाएंगे। मेरे ब्रश का सेट रेडी हो चुका है, इसको लगा देते हैं अच्छे से। मैक तुम इधर रहो, इसको यहाँ रखते हैं ऐसे। बढ़िया लग रहा है। मेरी लिपस्टिक्स की कुछ कलेक्शन मम्मी अभी इनको क्लीन करके सजा रही है। इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक्स है, पता नहीं वो कहाँ गए। आरो लिपस्टिक्स फ्रिज सब कोথায় ফেলে দিয়েছো? मेरे अच्छे अच्छे लिपस्टिक से वो मम्मी ने फेंक दिए। लिपस्टिक का ट्रे रेडी है, अब इसको लगाएंगे टेबल पर। चलो, और परफ्यूम भी है। ये एक्वा स्मेल का है, डेविडॉफ का 3-3.5 का आता है। ये स्मेल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे एक्वा स्मेल अच्छा लगता है। अभी तक इतना हो पाया है, पता नहीं इसको अब उस साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उस साइड ही था। अभी भी मेरा ये वाला सेट लगना बाकी है, तो देखते हैं लास्ट तक कैसा क्या होता है। पहले जैसा ही रहता है कि थोड़ा सा चेंज होता है। ये मेरे कुछ बॉडी मिस्ट और बॉडी स्प्रे के कलेक्शन है। ये मैं डेली लगाती हूँ जिम जाने से पहले। बहुत बढ़िया है, ये मुझे बहुत फेवरेट है। बाथ एंड बॉडी वर्क्स, ये आर्ले का है। ये विक्टोरिया सीक्रेट्स का एक और बॉटल भी है, ये ज़रूर से लिया, ये भी अच्छा है। और ये डियर बॉडी का है। डियर बॉडी का एक और बॉटल भी था, वो ख़त्म हो चुका है, मैंने ख़त्म कर दिया। मुझे बॉडी मिस्ट लगाना बहुत अच्छा लगता है, बॉडी
स्प्रे से भी अच्छा लगता है बॉडी मिस्ट, परफ्यूम्स से भी अच्छा लगता है मुझे बॉडी मिस्ट लगवाना, बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा फेवरेट है। ये ख़त्म होने वाली है ऑलमोस्ट, ये ख़त्म होगी तो मैं इसको रिस्टॉक ज़रूर करवाऊँगी। यहाँ पे मैं अपने कुछ पैलेट्स लगवा रही हूँ इस वाले ट्रे में। मेरे पास और भी बहुत सारे पैलेट्स हैं, लेकिन इस ट्रे में सब नहीं रख पाएंगे साथ में। ये शुगर के कुछ छोटे मोटे पैलेट्स हैं, इसको रखते हैं। फिर उसके बाद तो जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ साइड वाइड से घुसा देंगे। पहले भी मैंने ऐसे ही रखे थे। मेरे आईब्रो पैलेट हमेशा मुझे सामने चाहिए, ये सामने रहेगी। ये आई शेडो पैलेट है, इसको पीछे रखते हैं क्योंकि मैं आई शेडो वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। आई शेडो ब्लश, ये मैक का ब्लश है, पता नहीं क्यों लिया था, यूज़ ही नहीं करता। आई डोंट लाइक दिस, बहुत शिमरी है, मुझे शिमरी ब्लश अच्छा नहीं लगता। तो तू पीछे जा। वाला कॉम्पैक्ट है सुपर स्टे का मेबलिन, ये भी मुझे प्रमोशन में मिले थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैटिफाइंग लुक देता है ये। दिस इज़ रियली नाइस। अभी गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत बढ़िया है। ये मेरे कंसीलर है लॉरियल का, और ये मेरे मैक का मस्कारा है। और ये मैंने रिसेंटली लिया ये वाला मस्कारा, ये मार्स का, ये भी अच्छा है, नॉट बैड, डेली यूज़ के लिए अच्छा है। इन लोगों को ऐसे कहाँ से तो ऐसे खड़ा नहीं कर पाएंगे, ऐसे खड़ा करना पड़ेगा। ये वाला मेरा कलर करेक्टर है नायका का। ये ज़ूडियो का ब्लश स्टिक है। ये वाला प्राइमर है एक मार्स का, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत कम प्राइस है इसका, 350 रुपीज़। इसको वहाँ पे रख जाते हैं, फिर उसको बाकियों को ऐसे इसको लगाते हैं, क्योंकि लेके जाएंगे तो गिर जाएगा, ये ऐसे सब गिरेगा कट। ये रहे, इतना तक मैंने सजा लिए, बस हो ही गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत और बाकी है। इतनी सारी चीज़ें भी, कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये कुछ है, मेरा फिक्सर है मैक फैमिली का। यहीं पे रहो तुम, नहीं तुम इधर रहो ऊपर, हाँ बढ़िया। और क्या है, ये सारे अभी बेकार की चीज़ें हैं, इसको इधर उधर करके रखना पड़ेगा कहीं पे। और इसके बाद मैं सैलून के लिए निकल पड़ी हूँ। जिस सैलून में मैं जाती हूँ बेलघोड़िया में, उसका ग्रैंड ओपनिंग था उस दिन, मतलब री ओपनिंग। वहाँ पे न्यू करके सब कुछ इंटीरियर वगैरह चेंज किया हुआ है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। यहीं पे ही मैं आती हूँ अपना छोटा मोटा कुछ काम अगर कुछ कराना होता है तो। और वैसे भी मैं उस दिन जाने ही वाली थी और लेने वाली थी एक डैंड्रफ ट्रीटमेंट। साल में मैं 2 बार डैंड्रफ ट्रीटमेंट ज़रूर लेती हूँ, जबकि मुझे तो हर महीने एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट की, क्योंकि मेरे सर से हमेशा स्नोफॉल होती रहती है। अभी गर्मियों के मौसम है, अभी स्टिकी डैंड्रफ्स होते हैं। जब सर में खुजाते हैं ना, तब ऐसे नाखून में स्टिकी वाला डैंड्रफ अटक जाता है। और जब विंटर आता है तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है स्कैल्प, और बिल्कुल स्नोफॉल जैसा होने लगता है। और ये वाली जो ट्रीटमेंट है ना, इसका एक पार्ट बहुत ही मज़ेदार है, जो कि बिल्कुल लास्ट में है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब ट्रीटमेंट करा के परमानेंट कुछ सोल्यूशन होता नहीं है। कुछ दिन के लिए ही बस आपका स्कैल्प क्लियर हो जाएगा, तो कुछ दिन के लिए ही सही करा तो लेती हूँ। डैंड्रफ से बचने का बहुत सारा उपाय है जो कि करना चाहिए, जैसे कि एक आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, ज़रूर पता होगा। पिलो का जो केस है ना, पिलो कवर फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। डस्ट से अपने बालों को बचा के रखना चाहिए। अगर पिलो केस ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उस वजह से भी हेयर में बहुत डैंड्रफ हो जाता है। और अभी तो गर्मी के मौसम है, अभी तो स्कैल्प हमेशा बिल्कुल स्वेटी रहता है। और मैं डेली जिम जाती हूँ, जिम से घर आने के बाद मेरे स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा स्वेटी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। और मैं तो डेली हेयर वॉश भी नहीं कर पाती हूँ, मैं बस वीकली एक दिन ही करती हूँ। और भी एक घरेलू नुस्खा है जो कि मैंने मम्मी से सीखा है। मम्मी मुझे बोलती थी जब भी सर में बहुत खुजली होगी, एक नींबू आधा काट के उसको रगड़ लेना, एंड दिस इज़ कॉल्ड हाई फ्रिक्वेंसी। जो अभी देख रहे हो आप, इसका जो चिड़चिड़ आवाज़ है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड इसी स्टेप के बारे में मैं बोल रही थी, दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। सच बताऊँ तो मुझे हाई फ्रिक्वेंसी वाला पार्ट इतना मज़ा आता है ना देखने में। ये जो कोम वाला जो मशीन है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और यहीं पे मेरी सर्विस ख़त्म होती है और मेरे स्कैल्प बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अभी तो 7 से 10 दिन तक
मैं चैन से रह सकती हूँ, नो खुजली नथिंग। और बाल भी हो चुके हैं बिल्कुल शाइनी और खुशबू भी आ रही है अच्छी सी। तो उस दिन सैलून में कुछ गेम चल रहा था, लकी ड्रॉ वगैरह, तो मैंने अपना चिरकुट उठा लिया और यहाँ पे क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊँगी। और इसके बाद केक कटिंग सेरेमनी हुआ, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके केक कटिंग करने के बाद मैं वापस घर आ गई। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बताना कि मेरा ड्रेसिंग टेबल टूर कैसा रहा।